नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा सीरियल में जो ट्रैक चल रहा है, जो मोड़ आया हुआ है, वो बहुत ही दुखदाई है। उसके ऊपर वो पीड़ा कम होने की जगह बढ़ ही रही है। जैसे कि आज की कड़ी और होली, इसने अनुपमा की पीड़ा और बढ़ा दी। अनुज की पीड़ा भी कम नहीं है, मगर अपनी पीड़ा में अनुज इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको अनुपमा की पीड़ा दिखाई ही नहीं दे रही। इसी बात का अफसोस है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों ने भी अपने दिल की बात अपने ऑडियोज के जरिए हमें भेजी है, तो आज मैं फिर से आपके ऑडियोज लेके आई हूँ। चलिए सुनते हैं क्या कहना है आपका, कितना दुखा है आपका दिल। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज शुरुआत करते हैं महिमा जी के ऑडियो से। रंजू मैम, आपका जो देखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है और अच्छा स्क्रिप्ट भी आप अच्छे से देती हैं। इसी वजह से आपका स्क्रिप्ट अनुपमा का सुनती हूँ, वरना इसे सुनूँ भी ना। मैं कहना चाहती हूँ कि अनुज कपाड़िया इतना इतना कुछ बोल रहे हैं, होली सेलिब्रेशन में इतना उनके परिवार के सामने बेइज्जत किए हैं। अब मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अभी प्रोमो में भी दिखाया कि वो अपनी वाइफ को ये बातें करते हैं कि मुझे घर में घुटन होती है, तुम्हारे साथ रहकर घुटन होती है। तो इसका मतलब तो यही है कि अब वो इतना सुन ली, वो स्टॉक हो चुकी। अब वो अपने मुंह का भी बात वो बोले कि मुझे कैसा लग रहा है। आपने एक बार भी पूछने की कोशिश की, वो तो नहीं जानने की कोशिश की। मैं आपको समझ रही हूँ लेकिन आप मुझे समझ नहीं रहे। यही 26 साल का प्यार है क्या? जब सबके लिए वो स्टैंड लेती है, जब उसके ऊपर आया तो उसके बच्चे भी दूर हो गए और यहाँ तक कि और बापूजी भी दूर हो गए कि उन लोग भी समझाने की कोशिश करके अनुज बेटा ऐसा बात नहीं है। ऐसे तो कहते हैं कि मैं फैमिली हूँ। शाह फैमिली का ड्यूटीज़ नहीं है कि जब वो तकलीफ़ में आगे बढ़ती है हम लोग का, लेकिन अब हम लोग का बारी है मम्मी के साथ और अनुज के साथ खड़ा रहने की। उन लोग आगे तक नहीं आए हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं और ऐसे ही परिवार होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ये चीज़ और कहना चाहती हूँ कि कभी भी औरत को बेइज्जत ना किया जाए। सोचा जाता है कि अब इसलिए रूपाली गांगुली के जो बेटे रुद्रांश है वो इसलिए प्रोग्राम नहीं देखते कि वो उनकी मम्मी की आंखों में इतना गिल्ट और इतना रोता हुआ चेहरा कोई भी बच्चे पसंद नहीं करते अपनी माँ का। और प्लीज़ मेकर्स हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा दिखाइए कि हम लोग अनुज कपाड़िया और अनुपमा का रिलेशन भी बचा रहे और उन्हें अनुज कपाड़िया को अपनी गलती का भी एहसास हो, क्योंकि हमेशा अनुपमा ही गलत नहीं होती। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मान फैंस कोई बात उन्हें अच्छा लगता है और कोई बात अनुज कपाड़िया की साइड दे रहा है, तो इसका मतलब तो अनुज सही है और अनुपमा गलत है। किस वजह से अनुपमा गलत है? अनुज कपाड़िया को कभी ये फील हुआ कि वो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और सारा दिन वो अपनी बेटी के साथ रहती है, कैसा पल निभाती है वो उन्हें पता तक नहीं है। माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है वो एक हाउसवाइफ क्या बिजनेस वुमेन भी जानती है। तो प्लीज़ पापा का जो ड्यूटी होता है वो अलग से ही होता है, अलग ही रिलेशन बनता है। और माँ का ड्यूटी जो होता है वो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो प्लीज़ मेकर्स, आप क्यों एक माँ की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमेशा डैड का भी परीक्षा लीजिए। काश अनु आ जाए और अपने डैड को ये समझाए कि मम्मी कितनी इम्पोर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिए। प्लीज़ मेकर्स, प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये ट्रैक को चेंज कर दीजिए। देखा नहीं जा रहा, भले तकलीफ़ बहुत हो रही है, इतना तकलीफ़ हो रहा है कि अपने घर में भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो उतना तकलीफ़ नहीं होता जितना अनुपमा को देखकर तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़। बहुत सारी बातें महिमा जी ने अच्छी कही हैं, क्योंकि हमेशा अनुपमा गलत नहीं होती। और यहाँ पर जिस एंगल से हम सब देख रहे हैं वहां से अनुपमा गलत नहीं है। और अनुपमा की सिर्फ एक ही गलती है कि वो सारी तकलीफें खुद के ऊपर ले रही है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर अनुपमा अनुज को कह देती है कि मैंने आपको रोका, चलिए ठीक है मैंने अपनी जगह गलती की, मगर आप रुके क्यों? आप तो कमरे से बाहर आ गए थे, आपने आधा घंटा छोटी अनु के साथ बिताया, तब आप अपनी कार्यवाही कर लेते। मेरी प्रतीक्षा क्यों की? कहीं ना कहीं अनुज को अनुपमा सही लग रही थी उस वक्त, इसलिए की होगी, यही मान के चलते हैं। मगर जब कर ली है अनुपमा के हिसाब से फैसला ले लिया है, तो फिर अब ये दोष क्यों?
अब उनको अनुपमा खुश, अनुपमा अच्छी क्यों नहीं लग रही है? अब उनको क्यों अनुपमा रोती हुई ही सही लग रही है कि अगर ये रो रही है तो ही मेरे साथ है, अगर ये हंस रही है, होली मना रही है तो ये मेरे साथ नहीं है। तो ये सही है, जो हमने आज की कड़ी में देखा है उसको फील किया है, बिल्कुल सही फीलिंग्स हम लोगों ने शेयर की है, मैंने अपने वीडियो में, आपने अपने ऑडियोज में। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैक को अब और पीड़ादायक नहीं बनाना चाहिए, अब इसका कम करना चाहिए, क्योंकि अब तो 2 पॉजिटिव कैरेक्टर आ भी गए हैं शो के अंदर, यानी कि देविका और धीरज। अब इसको कुछ अंत देना चाहिए ताकि थोड़ा तो सांस आए। और माहिमा जी ने यह भी बहुत सही कहा कि अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली का बेटा भी अपनी मम्मी को इतना रोता हुआ नहीं देखना चाहेगा। थैंक यू सो मच माहिमा जी, आपके इतने अच्छे ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं लता जी का ऑडियो। नमस्कार मैम, आज का एपिसोड देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद सीरियल अपने अंत की ओर जा रहा है। एक इंसान के अंदर इतना बदलाव कैसे आ सकता है? मानो आकाश से सीधे पाताल में पहुंचा दिया। अनुज को ये मेकर्स जो भी दिखाते हैं रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। माना कि अनुज बहुत बड़े दुख में है, इसका मतलब किसी की भी बेइज्जती कर देगा। मेकर्स यही दिखाना चाह रहे हैं कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, स्त्री को प्रताड़ित करने वाले। ये तो ऐसा हो रहा है, अगर किसी की शादी होने वाली हो तो ये देखकर वो शादी से इनकार कर देगा, प्यार से भरोसा उठ जाएगा उसका। इस ट्रैक को देखकर ये सीरियल अपने लक्ष्य से भटक गया है और राइटर जैसे खुद डिप्रेशन में है। एक बार मेरे परिचित एक थे जो डिप्रेशन में चले गए थे। काफ़ी टाइम तक वो किसी से बात नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे और उन्हें नींद भी नहीं आती थी। पर वो ऐसे नहीं थे। अगर अनुज डिप्रेशन में है तो भी ये बहुत गलत है। दुख हो रहा है, एक अच्छे खासे सीरियल को बर्बाद कर दिया। हम अब सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। हाँ, अनुज तक अनुपमा की बात पहुँचे, उसे अपनी करनी पर अफसोस हो, आगे जो हो, जो भी होना हो वो हो, पर सबक मिलना बहुत ज़रूरी है अनुज को। गौरव को ये सीरियल छोड़ देना चाहिए। पहले सबका इतना प्यार मिला, उसे क्यों सबकी नफ़रत चाहिए? ये एक्टिंग तो नहीं, ये ओवर एक्टिंग है। बस अब ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी मैम, कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। मन बहुत दुखी है, इसलिए हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। नमस्कार। सही कहा लता जी, आपने अपनी एग्जाम्पल से भी चीजों को शेयर किया है, तो बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो सुन के। आपकी आवाज में जो दुख दिख रहा है वो अनुपमा की वजह से ही है कि जो आज की कड़ी में हमने देखा है उससे काफी लोगों का दिल दुखा है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए सुनते हैं अगला ऑडियो। हेलो अंजू जी, नमस्कार। आज का सीरियल देखा, मन बहुत दुखी है। आज के सीरियल में अनुपमा वहाँ थी ज़रूर, पर उसका मन बहुत उदास था। उसको देखकर आज हम भी बहुत उदास हैं। जब अनुज आया तब अनुपमा की खुशी देखने लायक थी। कितना प्यार छलक रहा था चेहरे से। जो सपना अनुपमा देख रही थी वो दिल को बहुत सुकून दे रहा था। जब रियल में अनुज आया, अनुपमा को लगातार देखे जा रहा था, पर दिल तोड़ दिया अनुज ने आज। क्या कोई इतनी बदतमीजी भी कर सकता है इतने लोगों के बीच में? इससे तो अनुज आज आता ही नहीं। तुम नाच रही हो, गा रही हो, पर वो तो अनुपमा का दिल ही जानता है कि वो कितना घुट रही है अंदर ही अंदर। आज अनुज ने सबके सामने बहुत बेइज्जती की अनुपमा की, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। कैसे समाज में वो ऐसे कह सकता है? और कैसे कह दिया अनुज ने कि अब अनु की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम्हें आज़ादी मिल गई। आज की इतनी बदतमीजी अनुज की देखकर अब तो अनुपमा को बहुत कड़ा स्टैंड लेना चाहिए।
ऐसे इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये तो अनुज सबसे बड़ा सीरियल का विलेन निकला। अब अनुपमा हाथ भी मिलाने को तरस रही है। अनुज ने जब गुलाल पर हाथ रखा था तो उसी पर अनुपमा ने भी अपना हाथ रखा। अनुपमा अनुज को बहुत समझाने का प्रयास कर रही है, पर अनुज है कि कुछ समझना ही नहीं चाहता है। अब तो प्रीकैप में कितनी बड़ी बात अनुज ने कह दी कि मैं इस रास्ते में रहना ही नहीं चाहता। भगवान, हे भगवान, हम तो ये बात सुनकर ही दंग रह गए। अब क्या होगा मान का इस सीरियल में पता नहीं, पर मैम आज बहुत दुख हो रहा है देख के। धन्यवाद। देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ऑडियंस की सोच में। त्रिपाठी जी का ऑडियो साफ साफ ये बात कहता है कि जो हीरो था यानी अनुज, जिसको सब पसंद कर रहे थे, आज वो विलन लग रहा है। इतना बड़ा बदलाव आया है। जबकि विलन वाली कोई वैसी जो विलन को दिमाग में सोच के चलते कि विलन ऐसे होते हैं, किसी का खून कर दिया, कॉन्स्पिरेसी की, नेगेटिव चीजों को बहुत प्रमोट किया या किसी के खिलाफ प्लांटिंग की, ऐसा कुछ भी नहीं किया है अनुज ने। सिर्फ उसने अपनी हीरो वाली जो नेचर थी उसको पीछे छोड़ दिया और एक गुस्से वाली नेचर को सामने लेके आया, जो इस सीरियल में हमने पहले भी वनराज में देखी है, जिसको हम विलन समझते हैं। तो सही कहा, अब विलन की तरह दिख रहा है अनुज। तो थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी। हमारी ऑडियंस बहुत ही अच्छे से इस शो को देखती है और मेरे वीडियोस को भी देखती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने ही ऑडियोस थे। मुझे लगता है बाकी सब लोग भी उदास और बहुत ज्यादा दुखी होंगे, इसलिए कुछ भेज भी नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ इस बात को, मगर जिन्होंने भेजे हैं उनकी बात तो आप सब तक पहुंचनी ही चाहिए। तो ये थे आज के ऑडियोस। बाकी जिनको भेजने हैं, जिनके पास अभी भी नंबर नहीं है, उनके लिए नंबर मैं बता देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.